कहानी की शुरुआत में हम दुनिया के सबसे पहले म्यूटेंट लॉर्ड एपोकलिप्स को देखते हैं, जो अपने बॉडी को एक दूसरे म्यूटेंट के बॉडी से एक्सचेंज करने के लिए एक पिरामिड में जाता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि जब भी म्यूटेंट की मौत का समय आता है वो अपने बॉडी को एक दूसरे म्यूटेंट की बॉडी से बदल लेते थे। एपोकलिप्स एक पावरफुल म्यूटेंट के साथ साथ इजिप्ट का तानाशाह भी था, इसीलिए वहाँ के लोग उससे नफरत करते थे और वो उसके बॉडी के एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान उसे मारने का प्लान बनाते हैं। वो जब अपने बॉडी को एक दूसरे म्यूटेंट के बॉडी से बदल रहा था कि तभी कुछ सैनिक उसके खिलाफ जाकर एक बड़े से पत्थर को उसकी ओर छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरा पिरामिड गिरने लगता है। ये देखकर एपोकलिप्स के चारों हॉर्समैन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी वो बड़ा सा पत्थर उनकी ओर आ जाता है और वो नीचे की ओर जाने लगते हैं। लेकिन एपोकलिप्स की एक हॉर्समैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लेती है, पर इस दौरान वो मारी जाती है। बॉडी एक्सचेंज का प्रोसेस तो पूरा हो जाता है, लेकिन एपोकलिप्स वहीं अंदर दबा रह जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1983 में, जहाँ के एक कॉलेज में प्रोफेसर अपने सभी स्टूडेंट को म्यूटेंट के बारे में बता रही थी कि तभी स्कॉट नाम के एक स्टूडेंट की आंखों में जलन होने लगती है और वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में चला जाता है। उसके पीछे भागता हुआ एक और स्टूडेंट आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था। अपनी आंखों से परेशान होकर स्कॉट वॉशरूम में बैठा ही होता है कि तभी वो स्टूडेंट दरवाजे को नॉक करके स्कॉट को और परेशान करने लगता है, जिससे गुस्से में स्कॉट अपनी आंख खोलता है। उसकी आंखों में से एक लेजर बीम निकलती है जो उस वॉशरूम के दरवाजे के साथ साथ वहाँ की दीवारों को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब देखकर स्कॉट काफी हैरान था। इसके बाद हम ईस्ट बर्लिन में रेवेन को देखते हैं, जो वहाँ के अंडरग्राउंड म्यूटेंट बैटल में पहुंचती है, जहाँ पे कर्ट वेगनर और एंगल नाम के दो म्यूटेंट आपस में लड़ रहे थे। रेवेन वहाँ के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ गड़बड़ कर देती है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो कर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो वहाँ पर कर्ट के लिए ही आई थी। इसके बाद हम पोलैंड में एरिक नाम के एक और म्यूटेंट को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ काफी खुश था और वो एक आयरन फैक्ट्री में काम भी किया करता था। एक दिन काम के दौरान उसकी फैक्ट्री में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, जिसमें एरिक अपने मैग्नेट की पावर से एक वर्कर की जान बचाता है। ये देखकर वहाँ के लोगों को उसके म्यूटेंट होने की असलियत के बारे में पता चल जाती है और वो लोग पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देते हैं। एरिक को जब ये पता चलता है कि पुलिस अब उसके पीछे है, तो वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो एरिक से अपने आप को सरेंडर करने को कहती है। तभी वहाँ के एक पुलिस वाले से गलती से उसका तीर चल जाता है और उस तीर से उसकी वाइफ और बेटी दोनों मारी जाती है। ये देखकर एरिक का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर को अपनी पावर की मदद से जान से मार देता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो अपने भाई के साथ जेवियर स्कूल आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिन ग्रे से होती है। ये एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर सभी म्यूटेंट अपने आप पर कंट्रोल करना सीखते थे। वहीं उस स्कूल का हेड चार्ल्स स्कॉट को अपनी आंखों से पट्टी हटाने को कहता है और जैसे ही स्कॉट अपनी आंखों से वो पट्टी हटाता है, उसकी आंखों से एक लेजर बीम निकलती है जो सामने के पेड़ को 2 टुकड़ों में काट देती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इसके बाद हम इजिप्ट में मोइरा नाम के एक CIA एजेंट को देखते हैं, जो वहाँ पहुंचकर एपोकलिप्स के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। वो एपोकलिप्स के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक होती है कि वो उसके टूटे हुए पिरामिड में चली जाती है और वो जाने अनजाने में उस पिरामिड को ढकना भूल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से होते हुए सूरज की रोशनी पिरामिड के ऊपर पड़ती है और रोशनी पड़ने की वजह से वो पिरामिड एक्टिव हो जाता है और एपोकलिप्स एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ भी वापस आ जाती है, जिससे एपोकलिप्स वहाँ से बाहर निकल आता है। इसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं, जिसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज जिन ग्रे का होता है। जिन ग्रे चार्ल्स को बताती है कि उसने अपने सपने में दुनिया को खत्म होते हुए देखा, तो चार्ल्स उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चार्ल्स के माइंड में उसकी बातें घूमने लगती है, जिसकी वजह से वो बेचैन होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि सेरिब्रो में जाकर वो सच्चाई का पता लगाएगा। इसके बाद वो हैंक के साथ सेरिब्रो में पहुंचता है और अपने मशीन के थ्रू होने वाले हादसे को जानने की कोशिश करता है। तभी उसे इजिप्ट में मोइरा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैंक से कहता है कि हमें मोइरा से मिलना चाहिए ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। इसके बाद हम स्टॉर्म नाम के एक म्यूटेंट को देखते हैं, जिसके पास तूफान लाने की काबिलियत होती है, लेकिन अभी उसके पास उतनी शक्तियां नहीं होती है कि वो किसी चीज को हवा में उड़ा सके। वो अपनी शक्तियों की मदद से इजिप्ट में छोटी मोटी चोरियां किया करती थी, लेकिन उस दिन वो पकड़ी जाती है। स्टॉर्म को सबक सिखाने के लिए वहाँ के कुछ दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एपोकलिप्स आता है, जो स्टॉर्म को उन दुकानदारों से छुड़ा लेता है। एपोकलिप्स ने उसे बचाया होता है, इसीलिए स्टॉर्म उसे लेकर अपने घर आ जाती है
जहाँ पर एपोकलिप्स की नजर टीवी पे चल रहे न्यूज पे पड़ती है, जिसमें वो देखता है कि सभी इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये देखकर उसे लगता है कि अब ये दुनिया इंसानों के रहने के लायक नहीं बची, इसीलिए वो सारे इंसानों को खत्म करके पूरी दुनिया पे म्यूटेंट का राज लाने का डिसाइड करता है। उस टीवी के जरिए ही वो अपने आप को नई सदी के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेता है और इसके बाद वो स्टॉर्म को अपना पहला हॉर्समैन बनाता है और उसे पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं जो मोइरा से मिलने के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है, जहां पर वो चार्ल्स को बताती है कि जब कभी भी म्यूटेंट मरने वाले होते हैं तो वो अपने बॉडी को एक दूसरे म्यूटेंट के बॉडी से एक्सचेंज कर सकते हैं और ऐसा करने से उसकी सारी ताकतों के साथ उस म्यूटेंट की ताकतें भी उसमें आ जाती है और इस पूरे प्रोसेस में हॉर्समैन उनकी मदद करते हैं। वहीं रेवन कर्ट को लेकर कैलिबन के पास पहुंचती है और अमेरिका जाने के लिए उससे इलीगल पासपोर्ट बनवाती है। दरअसल कैलिबन इलीगल काम ही किया करता था। वहीं हम स्कॉट को देखते हैं जिसे हैंक ने एक चश्मा दिया था, जिसकी मदद से वो अपनी आंखों के लेजर बीम पर काबू पा सकता था। इस बात से स्कॉट और हैंक काफी खुश होते हैं। इसके बाद हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो कैलिबन के पास जाता है। कैलिबन को खतरे में देखकर वहाँ पर साइलोक आ जाती है और वो उसे बचाने की कोशिश करती है। एपोक्लिप्स जब साइलोक को देखता है तो उसकी पावर को बढ़ाकर उसे अपना दूसरा हॉर्समैन बना लेता है। इसके बाद वो एंगल के पास जाता है और उसकी भी पावर बढ़ाकर उसे अपना तीसरा हॉर्समैन बना लेता है। वहीं एरिक अपनी फैमिली की मौत से काफी दुखी होता है और वो अपनी फैमिली के मौत का जिम्मेदार उन वर्कर को मानता है जिन्होंने उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था और वो गुस्से में जैसे ही उन वर्कर को जान से मारने जाता है तभी वहाँ पर एपोक्लिप्स आ जाता है, जो आते ही उन सभी वर्कर को मार देता है और इसके बाद वो एरिक को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, लेकिन एरिक ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर एपोक्लिप्स एरिक को उस समय में ले जाता है जहाँ पर उसे उसकी मॉम से अलग कर दिया गया था और वहीं पर उसे पहली बार अपनी मैग्नेटिक शक्तियों का एहसास भी हुआ था। इसके बाद वो एरिक की भी शक्तियों को काफी बढ़ा देता है और उसे अपना अगला हॉर्समैन बना लेता है और यहाँ पर अब एपोक्लिप्स को उसके चारों हॉर्समैन मिल चुके थे। इसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं जो अपने माइंड की टेलीपैथिकल पावर की मदद से एरिक से बात करता है और वो उसकी वाइफ और बेटी की मौत पर सिंपैथी जता रहा होता है। उनकी आपस में ये सब बात हो ही रही थी कि तभी एपोक्लिप्स को ये सब पता चल जाता है और वो सीधा एरिक के थ्रू चार्ल्स के माइंड में चला जाता है और वो एक बार फिर से उसे वो सपना दिखाता जिसे जीन ग्रे ने देखा था और जैसे ही चार्ल्स वो सपना देखता है वो बेकाबू होने लगता है। उस सपने में चार्ल्स पूरी दुनिया को खत्म होते हुए देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और एपोक्लिप्स चार्ल्स के डर के कारण उस पर हावी हो जाता है और वो चार्ल्स की टेलीपैथिक पावर के थ्रू दुनिया के सारे मिसाइल को ऑटोमेटिक ऑन करवा देता है और हर तरफ अब तबाही मचने लगता है। एपोक्लिप्स जब चार्ल्स की पावर को देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ एक्सचेंज करेगा। वहीं चार्ल्स किसी तरह अपने आप पर काबू पाकर हैंक से पूरा सेरिब्रो को तबाह करने को कहता है, क्योंकि अगर एपोक्लिप्स को उस जगह का पता चल गया तो वो उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ये सोचकर हैंक और एलेक्स पूरे सेरिब्रो को तबाह कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर एपोक्लिप्स भी पहुँच जाता है और वो चार्ल्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एलेक्स चार्ल्स को बचाने के लिए एपोक्लिप्स के ऊपर अपने फायर से वार करता है, लेकिन तभी वो अपने हॉर्समैन के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और वो फायर जाकर एक सिलेंडर में लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहीं से गुजर रहे क्विकसिल्वर नाम के एक म्यूटेंट को जब उस धमाके के बारे में पता चलता है तो वो अपनी फ्लैश की स्पीड से सभी म्यूटेंट को एक एक करके वहाँ से बचा लेता है। वहीं पर स्कॉट आकर हैंक से पूछता है कि ये सब यहाँ पर क्या हुआ, तो हैंक स्कॉट को सारी बात बताता है। वो उसे बताता है कि इसमें एलेक्स की जान चली गई जो चार्ल्स को बचाने के लिए एपोक्लिप्स के पीछे गया था। ये बात सुनकर स्कॉट इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आती है जिसमें स्ट्राइकर होता है, जो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आता है और उन सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कॉट, कट और जिन ग्रे ये सब देख रहे होते हैं और वो कर्ट के टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर कर्ट स्ट्राइकर को बताता है कि हमें चार्ल्स और रेवन की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो चार्ल्स के माइंड की टेलीपैथिकल पावर के जरिए पूरी दुनिया में ये संदेश भेजता है कि वो आने वाले समय में पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। ये मैसेज भेजते हुए चार्ल्स जिन ग्रे को एक सीक्रेट मैसेज भेज देता है, जिसे सुनने के बाद जिन ग्रे को उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वहीं स्ट्राइकर उन सभी म्यूटेंट को एक जेल में ले आता है जहाँ पे वुल्वरिन भी कैद होता है। तो जिन ग्रे अपनी पावर की मदद से उसे वहाँ से आजाद करके उसे बताती है कि चार्ल्स जेवियर खतरे में है। ये बात सुनने के बाद वुल्वरिन वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो तीनों सभी म्यूटेंट को आजाद करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहीं एपोक्लिप्स एरिक को एक नया हेलमेट देता है
जिसकी मदद से वो काफी पावरफुल बन जाता है और वो दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एक्समैन की पूरी टीम एपोक्लिप्स को रोकने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। उधर एपोक्लिप्स चार्ल्स के बॉडी को अपने बॉडी के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार था। वहीं एक्समैन की टीम एरिक के पास पहुंच जाती है और रेवन एरिक को समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत साइड से लड़ रहे हो और अगर तुमने एपोक्लिप्स का साथ दिया तो दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद एपोक्लिप्स के हॉर्समैन और एक्समैन की टीम के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। वहीं चार्ल्स का अब अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था और उस बॉडी एक्सचेंज के प्रोसेस में चार्ल्स के सारे बाल भी झड़ जाते हैं। तभी वहां पर कर्ट पहुंचता है जो अपने टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से चार्ल्स को वहां से शिप के अंदर ले आता है और इसके बाद एपोक्लिप्स और एक्समैन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें एक्समैन की टीम और क्विकसिल्वर मिलकर एपोक्लिप्स को एक कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन एपोक्लिप्स भी काफी पावरफुल था, इसीलिए वो अपने पावर की मदद से क्विकसिल्वर को फ्रीज कर देता है और इसके बाद वो साइलॉक से उसे मारने को कहता है। लेकिन वहाँ पर साइलॉक के रूप में रेवन होती है जो उसे मारने के बजाय एपोक्लिप्स पर ही हमला करने लगती है। लेकिन तभी वो रेवन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। चार्ल्स अपनी टीम को हारता हुआ देखकर वो एपोक्लिप्स के माइंड में जाकर उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने आप को काफी बड़ा करके चार्ल्स को मारने की कोशिश करता है। चार्ल्स जब देखता है कि वो अकेला एपोक्लिप्स को हरा नहीं सकता तो वो जिन ग्रे से मदद मांगता है और वो दोनों मिलकर एपोक्लिप्स को उसके माइंड में ही घुसकर हरा देते हैं। एपोक्लिप्स के हार का असर उसके बॉडी पर भी दिखने लगता है और अंत में जिन ग्रे अपनी पावर की मदद से एपोक्लिप्स को हराकर पूरी तरह से खत्म कर देती है। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जिन ग्रे और मैग्नेटो दोनों मिलकर एक्समैन के सेरिब्रो को ठीक कर देते हैं और इसके बाद हम रेवन को देखते हैं जो एक्समैन की नई टीम को लीड करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।